जो आपकी मदद कर रहा है उन्हें ना भूलें, जो आपको प्यार कर रहे हैं उनसे नफरत ना करें, जो आप पर विश्वास कर रहे हैं उन्हें धोखा ना दें। जीने के साथ लगातार सीखते भी जाना चाहिए। इस भरोसे पर नहीं रहना चाहिए कि उम्र अपने साथ बुद्धि भी लेकर आएगी। मुझे इस बात का विश्वास नहीं है कि वह भगवान जो मुझे यहाँ रोटी नहीं दे सकता, वही मुझे स्वर्ग में अनंत खुशी दे सकता है। मेहनत से जीवन की हर मुश्किल से बाहर निकला जा सकता है। तुच्छ वस्तुओं के लिए कभी प्रार्थना ना करें। यदि आप केवल शारीरिक आराम की आकांक्षा करते हैं तो पशु और मनुष्य में क्या अंतर है। तुम अपनी मंजिल को रातों रात नहीं बदल सकते, परंतु अपनी दिशा को रातों रात बदल सकते हैं। दिन रात अपने दिमाग को उच्च कोटि के विचारों से भरो। जो फल प्राप्त होगा वह निश्चित ही अनोखा होगा। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। यदि अच्छी चीज आए तो उनका स्वागत है, यदि वह जाती है तो भी उनका स्वागत है। जाने दो, जब वह आती है तो भी धन्य है और वह जब जाती है तो भी धन्य है। जीवन में संबंध होना बहुत जरूरी है, पर उससे भी जरूरी है उन संबंधों में जीवन होना। वो मजबूत आदमी है जो कहता है कि मैं अपनी किस्मत स्वयं बनाऊंगा। जिसने भी किसी का साथ ढूंढा, समझ लो उससे सफलता पीछे छूट गई, क्योंकि भीड़ कभी शिखर पर नहीं पहुंचती। हमें हमारे विचार ही बनाते हैं, इसलिए शब्दों पर नहीं अपनी सोच पर ध्यान दे। विचार हमेशा जिंदा रहते हैं। दिन में कम से कम एक बार खुद से बात जरूर करें, वरना आप दुनिया के बेहतरीन इंसान से नहीं मिल पाएंगे। दुनिया में अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि विपरीत परिस्थितियां आने पर उनका साहस टूट जाता है और वह भयभीत हो जाते हैं। जिनके साथ श्रेष्ठ विचार रहते हैं वह कभी भी अकेले नहीं रह सकता। बाहर की दुनिया बिल्कुल वैसी है जैसे कि हम अंदर से सोचते हैं। हमारे विचार ही चीजों को सुंदर और बदसूरत बनाते हैं। पूरा संसार हमारे अंदर समाया हुआ है, बस जरूरी है चीजों को सही रोशनी में रहकर देखने की। कर्म योग का रहस्य है कि बिना किसी फल की इच्छा के काम करना है, यह भगवान कृष्ण द्वारा श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है। जब तक मनुष्य के जीवन में सुख दुख नहीं आएगा, तब तक मनुष्य को यह एहसास कैसे होगा कि जीवन में क्या सही और क्या गलत है। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या न आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। कुछ मत पूछो, बदले में कुछ मत मांगो। जो देना है वो दो, वो तुम तक वापस आएगा, परंतु उसके बारे में अभी मत सोचो। हम जितना बाहर जाएंगे और दूसरों का भला करेंगे, हमारा हृदय उतना ही ज्यादा शुद्ध होगा और परमात्मा उसमें बसेंगे। किसी की निंदा ना करें। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाइए। अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पर जाने दीजिए। जिस समय जिस काम के लिए प्रतिज्ञा करो, ठीक उसी समय पर उसे करना ही चाहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास उड़ जाता है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप ईश्वर पर विश्वास नहीं कर सकते। एक समय में एक काम करो और ऐसे करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब भूल जाओ। आप अपने को जैसा सोचेंगे आप वैसे ही बन जाएंगे। यदि आप स्वयं को कमजोर मानते हैं तो आप कमजोर ही होंगे, और यदि आप स्वयं को मजबूत सोचते हैं तो आप मजबूत हो जाएंगे। अगर धन दूसरों की भलाई करने में मदद करे तो इसका कुछ मूल्य है, अन्यथा यह सिर्फ बुराई का एक ढेर है और इससे जितनी जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना ही बेहतर है। मस्तिष्क की शक्तियां सूर्य के किरणों के समान हैं।
जब वो केंद्रित होती हैं, चमक उठती हैं। भारत में दो बड़ी बुरी बातें हैं, स्त्रियों का तिरस्कार और गरीबों को जाति भेद द्वारा पीसना। हम भगवान को खोजने कहाँ जा सकते हैं अगर उनको अपने दिल और हर एक जीवित प्राणी में नहीं देख सकते। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम पुरुष और महिलाएं हैं, परंतु केवल हम मनुष्य हैं जो एक दूसरे की देखभाल करने और एक दूसरे की मदद करने के लिए पैदा हुए हैं।